हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करें कि मैं क्वांट्स पे डिटेल वीडियो बनाऊं। कुछ लोगों ने बोला कि मैं जीए पे बनाऊं। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल 2026 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगस्त से स्टार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जीए में फ़िलहाल आपको सिर्फ डेली क्लासेस करनी है और नोट्स आप प्रिपेयर करते रहो और साथ में अपना स्टैटिक पोर्शन करो। मुझे लगता है जीए हम तब रिटेन कर पाते हैं जब 2 महीने एग्ज़ाम्स बचे हों, तो आप फिर उसको ऐसे रिवाइज़ करो ताकि दिमाग में रहती हैं चीज़ें। अभी 3-4 महीने हैं तो उसमें अभी से हम रिवाइज़ करेंगे तो शायद हमारा ब्रेन उतना रिटेन नहीं कर पाएगा। तो हम क्वांट्स की स्ट्रेटजी के आगे मूव करते हैं। जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उन्हें कैसे लेके चलना है, फिर बाद में जो मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए भी बताऊँ। चलते हैं, देखते हैं कि पहले तो क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो पहले मैं प्री के हिसाब से बताऊँगी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है चीज़ें। अभी आपने अभी से स्टार्ट की है अपनी प्रिपरेशन, तो सबसे पहले आपको वन लाइनर्स या स्पीड मैथ्स जिसे हम कहते हैं आपको वो करना चाहिए, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आता है। देन आप मतलब ये इतने टफ नहीं होते हैं, तो आप इनके साथ साथ डीआई भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बेसिक्स हो सकता है, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपको पता नहीं हो कैसे अप्रोच करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो मेरा मानना है कि आप पहले वन लाइनर्स और स्पीड मैथ्स के साथ साथ आप डीआई भी स्टार्ट करो। जो बेसिक्स प्री लेवल डीआई होती हैं, जो आप जिन भी टीचर को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो भी क्लासेस हैं स्पीड मैथ्स वाली या वन लाइनर्स की जो भी क्लासेस हैं उसके साथ साथ आप डीआई भी करो। जब आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी और डीआई भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे आपके टीचर्स अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज़ की क्लासेस करो। क्लासेस के साथ साथ जो वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आप उनको प्रॉपर सॉल्व करो। तो आपने वन लाइनर्स कर दिया और साथ में आपने डीआई भी कर ली। डीआई तो डीआई की आप अपने टीचर्स की क्लास करो, उसके बाद से डीआई की आप प्रैक्टिस करो। जैसे अगर आपने लाइन ग्राफ बेस्ड वाली डीआई कर ली तो आप इसके 5 क्वेश्चंस लगाओ, प्री लेवल ही लगाओ स्टार्टिंग में, बट लगाओ। फिर पाई चार्ट वाली ऐसे करो। तो आपका वन लाइनर्स कंप्लीट हो गया, फिर आपका डीआई कंप्लीट हो गया। नाउ आप मूव करो अरिथमेटिक पे। तो अरिथमेटिक पे आपको पहले क्या करना है, परसेंटेज करना है, रेशियो करना है। मुझे लगता है कि मैंने भी इसी ऑर्डर में पढ़ाई करी है, तो आपको भी इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। तो आप पहले परसेंटेज करो, फिर रेशियो प्रोपोर्शन करो। और जब आप अरिथमेटिक पे मूव कर जाओगे तो आपको इन दोनों को छोड़ना नहीं है। जैसे अगर आपने अरिथमेटिक पे मूव किया तो आप वन लाइनर्स के 20-20 क्वेश्चंस करो, 20 सिंप्लीफिकेशन करो, 20 अप्रॉक्सीमेशन करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 20 क्वेश्चंस करो, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर, इन सब के आपके 20-20 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको बहुत टाइम लगता है तो आप स्टार्टिंग में आप 10 क्वेश्चन से कर सकते हो, 10-10 क्वेश्चन सारे के करें आपने। उसके बाद से फिर आप 20 में मूव करो। फिर आपको जैसे आप धीरे धीरे करोगे, एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ेगी। फिर आप धीरे धीरे अरिथमेटिक भी करो, अरिथमेटिक करो, अरिथमेटिक की क्लासेस करो जो आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद से पीडीएफ से इससे सॉल्व करो। आपको टाइम खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि टाइम प्रॉपर कैसे करें, कितने आवर्स इसमें दे, कितने आवर्स इसमें दे, तो मैं अगला उस पर बना दूंगी। बट मैं अभी वो बता रही हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आपने वन लाइनर्स कर लिया, आपने डीआई कर लिया, आप अरिथमेटिक कर रहे हो और इन दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हो आप साथ में। फिर धीरे धीरे ये जो जितने सारे चैप्टर्स ये दिख रहे हैं आप धीरे धीरे करो सारे। तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको अरिथमेटिक पूरा करने में और वन लाइनर्स डीआई मुझे लगता है 2-3 महीने तो लग जाएंगे। तो 2-3 महीने में आपने वन लाइनर्स की क्लासेस तो करी, उसके साथ प्रैक्टिस किया, डीआई की भी प्रैक्टिस करी, और आपका अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद से सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जो ये था आपका, आपने 10 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, 20 क्वेश्चन हो गए आपके, आप इसको 30 पे मूव कर दो। 30-30 क्वेश्चन पर जो टॉपिक है आप इसके करो। फिर अरिथमेटिक आप करो, रोज का चूज करो कि ठीक है आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस करना है और एवरेज करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन करने हैं आज, एवरेज के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। और डीआई तो आपको रोज करनी है, किसी 2 टाइप की, या फिर जो मिसलिनियस डीआईज होती हैं पीडीएफ जो प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, या उनको सॉल्व करो। रोज की 10 डीआई का रखो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, तो 2-3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत हो गई। फिर आप मूव कर जाओ मेंस पे।
मेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ होती हैं। क्वांट्स में थोड़ा होता है कि आपको मेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। नंबर सीरीज जो स्टेटमेंट के साथ आती हैं, बेटा सफिशिएंसीज भी आ जाता है, मैच द कॉलम। बस क्या होता है कि चीज़ें आपकी प्री टाइप की होती हैं, बट मेंस में उसे क्या करता है, या तो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू में कर देता है, या जो प्री में आपने पढ़ा, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया आपने, तो वो Q1 Q2 के टर्म में आपका वही चीज़ मेंस में आ जाती है। तो बात ये होती है आपको प्री बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि मेन से आपको डर ना लगे। एंड फॉर दोस्त जिसने कहा था कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है और मतलब प्री हो जाते हैं जिनके मेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जिन भी टीचर को फॉलो करते हो आप उनकी डेली क्लासेस करो। मेंस की रोज़ आप 2 DI सॉल्व करो। आपसे नहीं हो रही, आप फिर भी लगो उसमें, अपने कैसे भी करके करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता फिर आप अपने टीचर्स का सॉल्यूशन वगैरह जो भी हो देखो। चीज़ें तो वही होती है जो आपने प्री में पढ़ी है, बस उसको थोड़ा पॉलिश्ड वे में मेंस में पूछा जाता है। तो आप अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपका कोई टॉपिक जैसे वीक है, और पॉलिश करो उसको, थोड़ा अच्छे से रिवीजन करो और फिर मेंस के क्वेश्चंस करो। और अगर आपको लगता है ठीक है प्री आपको बहुत अच्छे से हो जाता है, तो आप सेक्शनल पे मूव कर जाओ। आप सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट ठीक है 1 घंटे में आप दो उसको, फिर उसको एनालाइज करो, बहुत अच्छे से एनालाइज करो। और ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे सेक्शनल के बाद जो लोग एनालाइज करते हैं, मैं तो वैसा ही करती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं। जैसे मैंने अगर दिया मॉक तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करती थी, लेकिन मुझे लगता था ठीक है मेरा सिलेक्शन ये है कि मुझे जैसे एवरेज का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो बट अगर मैंने वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे या मैंने उसको देखा नहीं था, तो फिर मैं एनालाइज करते टाइम उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगी। जैसे मैंने SI एंड CI नहीं किया था, तो मैंने मॉक दिया, उसमें SI एंड CI के क्वेश्चंस थे, तो बट मैं वो अगर जब एनालाइज करूँगी तो मैं उसको करूँगी नहीं, क्योंकि जब मुझे वो सेलेक्ट करना नहीं है तो मैं उस पर क्यों अपना टाइम दूँगी। सो मुझे लगता है कि मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और सिर्फ प्रैक्टिस किया था अपने टीचर्स पे। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है, उनकी जितनी क्लासेस हो रही है, रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, आप वो क्लासेस करिए, या फिर जो भी उनका चल रहा है वो PDFs प्रोवाइड कर रहे हैं वो करिए, और साथ में आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहे। अगर आपको लगता है मुझसे कुछ छूटा है उसमें, या फिर आपको आगे फर्दर कोई और चीज़ें चाहिए, जैसे टाइम टेबल बनाना हो या फिर कैसे हम सारी चीज़ें बैलेंस लेके चलें, कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर दे पाऊँ, और फिर जो चीज़ें आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब दे पाऊँ। थैंक यू।